नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी आगामी लोकसभा चुनाव हैं, साथ ही देश भर में कई तमाम मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिन पर लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं। चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, फिर आने वाले चुनाव में किसी प्रकार की जो धांधली होने वाली है, उन पर भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं। साथ ही बात करें तो देश में अब बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े बोलते हैं कि भारतीय संविधान को अगर हम 400 पे पहुंच जाते तो बदल देंगे। इस पर हमारे साथ है एक युवा नेत्री चित्रलेखा कुशवाहा, जो कि लगातार लोगों के बीच में पहुंचती हैं, लोगों से बात करती हैं और लगातार गाँव-गाँव में कैडर कैंपिंग भी करती हैं। तो बात करते हैं चित्रलेखा कुशवाहा जी से कि किस प्रकार का इस बार चुनाव में जो माहौल है, कैसा रहने वाला है और क्या कुछ जो चुनाव है लोकसभा का, क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए या फिर ईवीएम मशीन से होना चाहिए। तो क्या कहोगे चित्रलेखा? अब ये सब लोग जानते हैं कि ईवीएम से हमारे वोटों की चोरी हो रही है। जब बीजेपी को लगता है कि हम लोग जनता के वोटों से तो जीत नहीं रहे हैं, कि जनता के वोटों से जीतते तो उनका जनता का कुछ उनके ऊपर वो रहता, तो उन्हें पता है हम ईवीएम से जीत रहे हैं, तभी तो जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। आपको पता है आज दिल्ली में किसान हमारे मर रहे हैं और कितने दिनों से उनका आंदोलन चल रहा है। सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है। तो ये निश्चित रूप से ईवीएम मशीन जो है वो आधुनिक मनुस्मृति है। हम सोचते हैं बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन वो मनुस्मृति आज ईवीएम के रूप में हमारे सामने है। तो हमें ईवीएम हम देश में आंदोलन चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम को तोड़ने का, लेकिन जो हमारी जो पार्टियां हैं, विपक्ष जितना भी है, वो खुलकर कोई भी ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा, तो जब तक विपक्षी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगी और पार्टियां अगर ये ठान लें कि हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है, वैसे ही आप बीजेपी को विजयी घोषित कर दो तो ईवीएम एक दिन में हट जाएगा। ईवीएम को हटाना ही नहीं चाहती हैं। कहीं ना कहीं इन सभी पार्टियों के अंदर जो है वो मन में इनके में कहीं ना कहीं खोट है, इसीलिए ईवीएम के खिलाफ बोल रही हैं। क्योंकि कांग्रेस भी जब ये ईवीएम को लेकर तो कांग्रेस पार्टी आई थी, 2 बार कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी करके ही कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस क्यों बोलेगी ईवीएम के खिलाफ। तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे। क्या जो सांसद और आजकल जो एमएलए हैं तमाम लोग, क्या उनको डर लगता है ईवीएम से आंदोलन करने से? ऐसा कुछ है? नहीं, जो लोग जिन्होंने कोई ना कोई बेईमानी की है तो डर तो लगेगा, क्योंकि आज जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, आपने देखा होगा कि कोई भी राजनेता हो, गड़बड़ी सारे नेता करते हैं। सभी लोग जिनकी सत्ता होती है उस समय अपने लोगों का भला करने ही सभी लोग सोचते हैं, लेकिन हमारे जितने भी बहुजन समाज के जितने भी नेता निकलते हैं उनकी आपने देखा होगा मीडिया भी ज़्यादा दिखाने का काम करती है। जब उनकी तरफ से कोई गलती है तो मीडिया भी उसे बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगी, और जब हमारी सरकार होती है तो ये चुनाव आयोग भी ईमानदार हो जाता है। और आज बीजेपी की सरकार है, इतने लोग विदेशों में चोरी करके भाग जाते हैं, ना तो चुनाव आयोग कुछ बोल रहा है, वोटों की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग ने ये स्वीकार किया था कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी जब उसमें वीवीपैट लगाया गया और उसकी पर्चियों की काउंटिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो हमारे नेताओं को दबाने का काम किया जाता है, डराने का काम किया जाता है सीबी से और ईडी से, सीबीआई और ईडी से डराने का काम किया जाता है। कहीं ना कहीं इस डर की वजह से हमारे लोग, आज मैंने देखा बीजेपी में भजे चले जा रहे हैं सब लोग। जो हमारे नेता कुछ बचे कुचे हैं वो भी डर के मारे बीजेपी में चले जा रहे हैं। तो बहुत डराने का काम कर रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है देश में। तो इसकी जिम्मेदारी अब नेता तो स्वार्थवश चले जाते हैं समाज को छोड़ के। जो मानवर साहब कांसीराम जी कहते थे कि अगर हमें ना बिकने वाला समाज बनाना है तो पहले ना बिकने वाला नेता तैयार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज नेता बिकाऊ हो चुके हैं। समाज में जो कांसीराम साहब के जो कैडर थे वो बंद हो चुके हैं। हमारे लोग मंच पर तो भाषण देने का काम करेंगे, ज्ञान देने का काम करेंगे, लेकिन जो बूथ लेवल का, जो गांव पर जो संगठन बनाने हैं, पोलिंग पर जो संगठन बनाने हैं, वो बनाने का काम नहीं कर पा रहे हैं लोग। मानवर साहब के जाने के बाद से कैडर बंद हो चुके हैं, और जो हमारी बहुजन विचारधारा है वो लोगों के अंदर खत्म हो चुकी है। और जो अगर बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आना चाहती है
वैसे तो मैं तो कहूंगी कि बहन जी को कुछ लोग बहन जी पर आरोप लगाते हैं कि बहन जी मैदान में क्यों नहीं उतरती हैं। बहन जी के आज भाई इतने हैं, अगर वो चाहें तो पार्टी को फिर से जिस प्रकार से कांसीराम साहब ने खड़ा किया था उस प्रकार से खड़ा कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति को लेने की जरूरत है, क्योंकि समाज किसी एक के भरोसे नहीं चल सकता है। समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो हमारे सामने संविधान के रूप में है, उस संविधान को बचाने के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं कि हमें 400 सीट संविधान को खत्म करने के लिए चाहिए। अब की बार 400 पार लगातार बोल रहे हैं, क्या वो संविधान को बदल पाएंगे? उनका अनंत हेगड़े जो सांसद हैं वो भी बोल रहे हैं कर्नाटक से कि हम संविधान को अब की बार बदल के रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखो, अनंत हेगड़े हैं, मैं तो उन्हें अनंत हिजड़े कहूंगी, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अब की बार 400 पार। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में 8 वोटों की चोरी करते हुए पकड़े गए। जो 400 पार की जो पार्टी बात करती है वो 8 वोटों की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। तो ये लोगों का इनको वोट नहीं मिलता है, क्योंकि इनको भी उसका ईवीएम मशीन का गुरूर है। अगर ईवीएम मशीन हटती है तो मैं ये गारंटी देती हूँ, ये 400 की बात कर रहे हैं ना, 4 भी आ जाए वही बहुत है, बहुत बड़ी बात होगी। तो हमारे लोगों को ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करना चाहिए अगर नहीं हटती है तो। क्या करना है इस चुनाव में? 2024 के चुनाव में लोगों के लिए क्या संदेश देंगी? उनको ईवीएम से वोट करना चाहिए या उससे करना चाहिए? अब देखो, ये तो सरकार, चुनाव आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्षी दल बोल नहीं रहे हैं, तो अब जनता को जिम्मेदारी लेनी होगी। पोलिंग बूथ पर हमें ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए लोगों को तैयार करना होगा। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन को तोड़ना असंवैधानिक काम है। हमारे वोटों की जो चोरी हो रही है वो असंवैधानिक नहीं है क्या? तो हमारे साथ असंवैधानिक काम हो रहा है, संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, तो हम क्यों संविधान के दायरे में रहें? हम लोगों को पोलिंग बूथ पर अपने लोग तैयार करने होंगे और हर पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करना होगा अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो। अगर ये काम नहीं कर पाए और उनकी सरकार बन गई तो फिर वो नया संविधान बनाएंगे, आप उस पर क्या, मतलब आप लोगों का क्या प्लान है? अगर उन्होंने संविधान बदल दिया तो फिर क्या करेंगे? अगर संविधान इन लोगों ने बदलने की कोशिश की तो भारत में वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में भी गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। गृह युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या कहना चाहेंगे 2024 के लिए लोगों से? 2024 के लिए मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर वास्तव में आप महापुरुषों का उपकार मानते हैं, आप बड़ी बड़ी हवेली और बड़ी बड़ी कोठी में इन महापुरुषों की बदौलत ही बैठे हैं। जो बाबा साहब ने जो कहा था, पे बैक टू सोसाइटी, अगर आज आपने समाज में टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी देने का काम नहीं किया, अपने संविधान को बचाने का काम नहीं किया, तो फिर पुराना टाइम लौटते हुए वक्त नहीं लगेगा। हमारे लोगों को समय रहते, मरने मारने से अच्छा है समय रहते इस 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम को हटाने के लिए, अगर नहीं हटा पाते हैं ईवीएम को, तो हमें कोशिश करनी होगी कि एकजुटता बनाकर रखें। हमारे नेताओं को एकजुटता बनाकर रखनी होगी, जनता को एकजुटता दिखानी होगी, सत्ताधारी पार्टी को हमें एकजुटता दिखानी होगी कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो लगातार बने रही वार्डल एक्सप्रेस के साथ। हमारे साथ थी चित्रलेखा कुशवाहा, जिन्होंने आने वाली राजनीति के जो चुनाव हैं उनके ऊपर अपनी बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कर पाते हैं तो इसको ईवीएम को तोड़ने का भी काम करेंगे। बहुजन राजनीति में एक बड़ा काम कर रही हैं चित्रलेखा कुशवाहा। तो बने रही हमारे साथ, देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।